क्योंकि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग भविष्यवाणियां करते हैं, परंतु मैं आज आप सभी को किसी एक व्यक्ति की कुंडली लेकर के उसमें प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कैसे हम जाने कि आपके विवाह की जो दिशा होगी कहाँ किस स्थान में होगी। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा आपका विवाह किस दिशा में होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक जानकारी की, जैसा कि मैं आप सभी को हर वीडियो में बताता चलता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, कुंडली के द्वादश भाव होते हैं। द्वादश भाव हमेशा हमारे एक ही रहते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि हमारी वीडियो नए दर्शक तक पहुंचती है तो उसको भी चीजें समझ में आनी चाहिए। अब देखिए, द्वादश भाव होते हैं, द्वादश भावों में राशियां जो है हमेशा बदलती रहती हैं, परंतु भाव हमारे एक ही रहते हैं। जैसे हमारा जो मैरिज का भाव होता है वो सेवेंथ भाव होता है, सप्तम भाव होता है, ये भाव हमेशा यहीं पर रहता है और इसमें हमेशा राशियां ही बदलती रहती हैं। जैसे आपकी कुंडली में यदि मेष लग्न है आपकी कुंडली, तो यहाँ पर जो है सेवेंथ राशि आएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर वृष राशि है तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आएगी। इसी प्रकार जो है राशियां हमेशा बदलती रहती हैं। दोस्तों, 12 राशियां होती हैं और उनके स्वामी भी हमारे अलग अलग होते हैं। जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल होता है, तुला और वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है, कन्या और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। वैसे ही धनु और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है। उसी प्रकार सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। राहु और केतु ये मिथुन और धनु राशि में उच्च के होते हैं। हालांकि इनको भी ये राशियां दी गई हैं, परंतु इनकी कोई भी राशि मान्य नहीं होती है। इनकी जो उच्च राशि हैं उनमें ये माने जाते हैं। अब जैसे उच्च राशि में आप सभी को बता देता हूं, वैसे तो मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर जो है आपको दिखा भी देता हूं कि ये ग्रह इस राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चीज स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी कौन से ग्रह उच्च के किस राशि में होते हैं। वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि दृष्टियां भी हमारे ग्रहों की होती हैं। जैसे शनि की 3, 7, 10 हैं, उसी प्रकार मंगल की 4, 7, 8 हैं, उसी प्रकार बृहस्पति की 5, 7, 9 हैं और सभी ग्रह अपने स्थान से हमेशा 7वें भाव को देखते हैं। जैसे उदाहरण के सहित आप समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर जो है हमारा मंगल बैठा हुआ है, तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को तो देखे, लेकिन इसके पास अलग से 4 और 8वीं दृष्टियां प्राप्त हैं। जैसे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा और 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा। एक श्लोक है लघु पाराशरी में, पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजः पुनः। परंतु जो हमारे मंगल, शनि और बृहस्पति हैं, इनको अलग अलग दृष्टियां भी प्राप्त हुई हैं। जैसे शनि की 10वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पूर्ण मानी जाती है और मंगल की 8वीं दृष्टि पूर्ण मानी जाती है। इनमें से बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शुभ होती है, मंगल और शनि की दृष्टियां अशुभ होती हैं। ये हमने बात कर ली दृष्टियों के बारे में। अब चलिए हम आपको बता देते हैं जो हमारा सप्तमेश, लग्नेश, द्वादशेश, चतुर्थेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश ये कैसे देखते हैं। तो दोस्तों, इनको हम देखते हैं भाव में कोई भी राशि बैठी हो। मान लीजिए इस भाव में मैंने तुला राशि लिखी हुई है, आपके सप्तम भाव में तुला राशि है, तो उसका स्वामी कौन होगा? शुक्र। उसको हम क्या बोलेंगे? सप्तमेश। ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए मीन राशि लिखी हुई है, तो यहाँ का स्वामी जो हुआ वो हुआ आपका बृहस्पति और बृहस्पति को हम बोलेंगे दशमेश। इसी प्रकार जो है जिस भी भाव में जो भी राशि बैठी होती है उसका स्वामी हमेशा उस भाव का स्वामी माना जाता है। जैसे चतुर्थ भाव में जो राशि होगी तो उसका स्वामी चतुर्थेश होगा। इसी प्रकार हमें भावेश का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बात करूंगा दोस्तों दिशा का ज्ञान कैसे करें। तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं, दिशा राशि के अनुसार भी देखी जाती है और ग्रहों के अनुसार भी देखी जाती है। मेष है ना, सिंह और धनु, इन राशि की दिशा जो होगी वो पूर्व होगी। 2, 6, 10 अर्थात वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि की दिशा कौन सी होगी? दक्षिण। और मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि की दिशा कौन सी होगी? पश्चिम। वहीं पर कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि की दिशा होगी कौन सी? उत्तर। तो ये हो गया राशि की दिशा। वहीं पर हम ग्रहों की बात करें तो आपको मैं बता देता हूं, सूर्य की पूर्व दिशा होती है, मंगल की दक्षिण, बुध की उत्तर, शनि की पश्चिम। वहीं पर गुरु की ईशान कोण और चंद्रमा की वायव्य कोण। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कैसे हम पता करें कि हमारा विवाह जो होगा वो किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले हमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला है सप्तमेश, दूसरा है सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह, तीसरा है हमारा
यदि आप लड़के हैं तो शुक्र, और यदि आप लड़की हैं तो बृहस्पति, है ना। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इतनी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो अब मैं बात करता हूं विवाह की दिशा कैसे देखें। तो देखिए, तीनों चीज मैंने आप सभी को बताई हैं। इनमें से जो चीज बलवान हो, मान के चलिए सप्तमेश बलवान है, या सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह बलवान है, या फिर शुक्र बलवान है, और शुक्र से जो सातवां भाव होता है उस राशि का स्वामी बलवान है, तो उसकी दिशा में विवाह होता है। अभी मैं आप सभी को बता रहा हूं लग्न कुंडली के अनुसार। दूसरी वीडियो में आप सभी को बताऊंगा नवांश कुंडली में भी विवाह का दिशा का ज्ञान कैसे करें, उससे भी हम पता कर सकते हैं हमारा विवाह किस दिशा में होगा। तो दोस्तों, एक कुंडली के माध्यम से मैं आप सभी को बताता हूं कि इनका विवाह किस दिशा में हुआ है। देखिए, इनकी कुंडली आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए, इनकी जो लग्न बनती है वो है कन्या लग्न, और इनका जो 7th हाउस में राशि है वो है मीन राशि, और मीन राशि में यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं 21 अंश के, और यहाँ का जो स्वामी है सप्तमेश है बृहस्पति, वो चला गया है कहाँ पर, षष्ठ भाव में। षष्ठ भाव में किसकी राशि में है, तो शनि की राशि में है। बुध यहाँ पर देखिए 25 अंश का बैठा हुआ है, और बुध यहाँ पर अस्त नहीं है, अर्थात हमने सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह देखा, सप्तमेश देखा। यहाँ पर जो हमें बृहस्पति दिख रहा है वो बृहस्पति हमारा 16 अंश का है, और जो हमारा सूर्य है वो कितने अंश का है, ये है हमारा 21 अंश का। और यहाँ पर सप्तमेश सप्तम भाव दोनों ही, और लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होता है, तो शुक्र ग्रह हमारा कहाँ बैठा हुआ है, तो शुक्र ग्रह हमारा अष्टम भाव में बैठा हुआ है राहु के साथ, ये भी पीड़ित हो गया है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई सप्तमेश जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है उन ग्रहों में से कौन बलवान है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो बुध ज्यादा बलवान है। चंद्रमा की भी स्थिति षष्ठ भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है, परंतु बुध यहाँ पर 25 अंश का है, और इस कुंडली में अस्त भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं, बुध यहाँ पर केंद्र का स्वामी है, किसका, केंद्र का। तो बुध यहाँ पर ज्यादा बलवान हुआ, तो बुध की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पर हमने दी हुई है उत्तर दिशा होती है। हमें कौन सी राशि है, मीन राशि। तो मीन राशि का स्वामी कौन है, बृहस्पति। और मीन राशि के अनुसार हम अगर देखें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 4, 8, 12 इन राशि का कौन सी दिशा होगी, तो उत्तर दिशा होगी। तो आपको दोनों वही ग्रहों से पता लग रहा है कि भाई इनका जो विवाह हुआ है, इनका विवाह हुआ है अलीगढ़ से चंदौसी में, है ना। तो वहां पर चंदौसी अलीगढ़ से उत्तर दिशा में पड़ती है। और मैं आप सभी को इनकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देता हूं, आप इनकी कुंडली खुद भी निकाल सकते हैं। देखिए, मैं इनकी डेट ऑफ बर्थ बताता हूं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1986, टाइम है 5:05 PM, स्थान है इनका अलीगढ़। ये आप खुद भी इनकी कुंडली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आप सभी को यही बताया है, आप खुद भी अपने कुंडली के अनुसार जान सकते हैं विवाह की दिशा। आपको 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है, सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह, और सप्तमेश जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है या जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी बलवान है, अथवा जिन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है उन ग्रहों में से कौन सा ग्रह बलवान है, तो उसके अनुसार आपका विवाह उसी दिशा में हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो मैं ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा। अगली वीडियो में आप सभी को नवांश कुंडली के अनुसार बताऊंगा नवांश कुंडली में भी हमें किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, राधे राधे।